सुनती हूँ मैं राष्ट्र संघ की छलना मैं चुमकार, सुनती हूँ मैं बंध तुम्हारी प्रतिरोधी हुंकार। नमस्कार, प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम संविधान के प्रमुख अनुच्छेद देखेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। परीक्षा कोई भी हो, सभी परीक्षाओं में अनुच्छेद संबंधी प्रश्न जरूर आते हैं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी साथियों का जो लगातार हमारे चैनल का सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। अनुच्छेद 1, जिसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 में संघ के नाम और राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है और इसी में यूनियन शब्द की भी चर्चा की गई है। यूनियन शब्द की भी चर्चा की गई है, यानी भारत क्या होगा, वो राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की चर्चा की गई है। तो नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की चर्चा किस में की गई है? तो अनुच्छेद 2 में की गई है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नाम में परिवर्तन की बात कही गई है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं व उनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ये बात किस में कही गई है? ये बात अनुच्छेद 3 में कही गई है। जैसे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत किया गया। अनुच्छेद 13 इसमें मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने की विधियों का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 14 वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 14 इसमें विधि के समक्ष समता या समानता की बात कही गई है। किसमें कही गई है? तो ये अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध की चर्चा की गई है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध की चर्चा की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 15 में की गई है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात कही गई है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता या समानता की बात किसमें कही गई है? तो ये अनुच्छेद 16 में कही गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात या चर्चा की गई है, या इसको हम छुआछूत का अंत भी कह सकते हैं। छुआछूत के अंत की बात या अस्पृश्यता की बात किसमें कही गई है? तो ये अनुच्छेद 17 में कही गई है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों के अंत की चर्चा अनुच्छेद 18 में की गई है। अनुच्छेद 19 इसमें वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 20 में इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। तो किस में कही गई है? ये कही गई है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 का में या ए में शिक्षा का अधिकार संबंधी बात की गई है। शिक्षा के अधिकार संबंधी बात अनुच्छेद 21
का में की गई है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात कही गई है। जो जो मुख्य पॉइंट है मैं उसमें स्टार बनाती चल रही हूँ। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण की बात कही गई है। किसमें कही गई है? तो अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम के प्रतिषेध की बात की गई है। किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 23 में की गई है। अनुच्छेद 24 इसमें कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध की चर्चा की गई है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध की चर्चा की गई है। किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 24 में की गई है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचार और प्रचार करने की स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचार और प्रचार आचरण होना चाहिए। आचरण, ये गलत लिखा हुआ है, आचरण। आचरण आचरण फिर से सुनिएगा। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और उस प्रचार करने की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात कही गई है। किसमें कही गई है? अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता की बात कही गई है। किसमें कही गई है? तो अनुच्छेद 27 में ये बात कही गई है। संदाय का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अलगाव, अलगाव या नीति के विरुद्ध आचरण, नीति के विरुद्ध आचरण, ये इसका अर्थ होता है। तो किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता की चर्चा किसमें की गई है? तो वो की गई है अनुच्छेद 27 में। किसमें की गई है? अनुच्छेद 27 में की गई है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है। किसमें कही गई है? अनुच्छेद 29 में कही गई है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की चर्चा की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है।
अनुच्छेद 39 का, इसमें पुरुष और स्त्री सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, यह चर्चा की गई है या ये बात कही गई है। किसमें कही गई है? तो अनुच्छेद 39 का में। अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, इस बात की चर्चा की गई है। किसमें कही गई है? अनुच्छेद 39 घ में। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। वेरी इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन या गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार संबंधी चर्चा की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 41 में की गई है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के उपबंध की बात कही गई है अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 का में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने की बात कही गई है। किसमें कही गई है? अनुच्छेद 43 का में। अनुच्छेद 43 खा में सहकारी सोसाइटियों के संवर्धन की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात कही गई है। किसमें कही गई है? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 48 का इसमें पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 48 का में। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की चर्चा किसमें की गई है? तो वो अनुच्छेद 50 में की गई है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को रखा गया है। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को रखा गया है और मूल कर्तव्य जिनको अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया है, वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। मूल कर्तव्य 11 हैं। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 52 में की गई है। ये सारे अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये राष्ट्रपति से संबंधित हैं। अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी चर्चा की गई है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 54 में की गई है। अनुच्छेद 55 इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को बताया गया है। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित चर्चा की गई है। किसमें? अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा की गई है। पदावधि का अर्थ होता है कार्यकाल, यानी कि राष्ट्रपति के
कार्यकाल की चर्चा किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 56 में की गई है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान यानी कि राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 60 में की गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जा सकती है। ये किस में कहा गया है? यह अनुच्छेद 61 में कहा गया है। यानी कि राष्ट्रपति के महाभियोग संबंधी प्रक्रिया की चर्चा अनुच्छेद 61 में की गई है। अनुच्छेद 63, इसमें भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह बात कही गई है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो ये बात अनुच्छेद 63 में कही गई है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा किसमें की गई है? तो यह अनुच्छेद 66 में की गई है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा की गई है। यानी कि उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो वो 69 में की गई है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अनुच्छेद से संबंधित हमारा आज का ये भाग 1 था। कैसी लगी हमारी क्लास? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।